शुरू करूं कहाँ खत्म, मैं तेरे लिए क्या लिखूं। देखो जो भी लिखो वो है गम, मैं तेरे लिए क्या लिखूं। मैंने जब से लिया तुम्हारा नाम है, तूने जग में बना दी पहचान है, तूने जग में बना दी पहचान है। तेरे बिना मुझ में न कोई बात है, तेरे बिना मुझ में न कोई बात है, तू ना हो तो मेरी क्या ही औकात है, सब तेरी ही दया की करामात है। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। तूने सर पे रखा जो मेरे हाथ है, तूने सर पे रखा जो मेरे हाथ है, सारी दुनिया भी फिर मेरे साथ है, सब तेरी ही दया की करामात है। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। मैंने जब से लिया तुम्हारा नाम है। सुरूर बालाजी तेरी भक्ति से मशहूर बालाजी। हो गया था बड़ा मजबूर बालाजी, जुलूस हो गया था दूर बालाजी। तेरा नाम करना चाहते क्या सुरूर बालाजी, तेरी भक्ति से होया मशहूर बालाजी। तन्ने बदी मेरी खोज तेरी कृपा से मौज, तेरे दर पे आना रोज मन में अच्छा लगे से। तेरे तन में है राम, तेरे मन में है राम, तन्ने कहना राम राम मन में अच्छा लगे से। तेरा साला सदरबार। तो किसी का कमेंट है कि हलवे में जो है वो डबल चीनी डलती है, हलवाई से पूछ लीजिए। तो वो क्या है, ज़्यादा मीठा डालते होंगे, लेकिन हमारा जो मीठा मैंने 1 किलो चीनी डाली थी वो परफेक्ट मीठा था। मतलब ना उसको आप तेज़ कह सकते थे ना उसको कम कह सकते थे, वो परफेक्ट मीठा था। सबका अपना अपना हिसाब होता है। पहले मेरे पापा भी डबल डालते थे, अब हो सकता है उस टाइम में इतनी चीनी खाई जाती हो, तो इस टाइम तो डबल सोच के लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उसके साथ ही किसी ने मेरी कढ़ाई का पूछा, तो कढ़ाई मेरी विनोद की है, और मैंने ये जब मैं लेके आई थी तब मैंने पूरी दिखाई भी थी, इसके रेट भी बताए थे और इसका साइज़ भी बताया था। और उज्जैन में हम भैरव मंदिर नहीं गए थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा था, तो नकुल ने कहा था कि कोई बात नहीं, हम दिल्ली वाले भैरव मंदिर के दर्शन कर लेंगे, तो हम वहाँ नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा। अगले दिन सुबह हमारी ट्रेन थी, हम आते आते हमें 10:30-11 बज गए थे मंदिर से। बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा जो टोस्टर है वो इनालसा का है, और इसके साथ ही जो गरम चादर किसी ने कंपनी पूछी, मेरी कोई कंपनी की चादर नहीं है, मैं ऐसे ही चादर लेके आती थी और वही मैं बिछाती हूँ। तो मेरी चादर का कोई ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन मेरी चादर बहुत अच्छी चल रही है, जो भी चल रही हैं। तो मैं अब बिछाऊंगी, अब मैंने निकाली नहीं अभी बेड में से क्योंकि अभी मुझे लग रहा है इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, पर हस्बैंड जी ने बोला है तो अब निकालूंगी मैं। हाँ जी अरुण जी, मेरी गिनती आपको पता ही ऐसी है, 4 से 6 कटोरी, 6 से। अगर ऐसा हिसाब नहीं चलाऊंगी तो पति से नोट कैसे लूटूंगी। अगर सीधा सीधा हिसाब कर दिया तो कौन पति नोट देता है आसानी से। आप देंगे अपनी वाइफ को, मुझे ये बताओ, कि बिना मांगे बिना कुछ कहे आप नोट परोसोगे बीबी जी के आगे कि लो वाइफ जी नोट ले लो। तो क्या करें, हस्बैंड से तिकड़मबाजी चलानी पड़ती है, तो वही हिसाब जो है कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहती है, तो वही खाने में भी गड़बड़ हो जाता है हिसाब किताब। देखो फ्रेंड, रेस्ट मोड पे आप पड़े हुए हैं बेड पे। तू भाषण देने आई है क्या? और ये माल पानी खाने आई है? ये यहाँ पे मेरे साथ ये हेल्प करने आई है? ये पूरा बैग भरलाई खाने का? अरे मैं खुद बीमार हूँ। बीमार है? अपना भी तो ध्यान रखूंगी। जहाँ जाए बैग साथ में लेके आती खाने का। अब वहाँ पार्क धूप में खाती, यहाँ खा रही हूँ। फिर कहती है पतली नहीं होती। अभी बेटी आ रही है, चाय बना के मेरे लिए लेके आ रही है। अब ये लस्सी पी रही है, फिर चाय पियो। फ्रेंड्स ये एडमिट हो गए हैं 2-3 दिन के लिए, इनको घर पे रेस्ट नहीं मिल रहा था, मैं दुखी कर रही थी, लेकिन यहाँ आके पड़ गई है बेड पे। घर पे ही रेस्ट कर लेते थे, पैसों में नाश करोगे यहाँ पे। ये देखो, जहाँ जाती है अपना टिफिन साथ लेके जाती है। हॉस्पिटल जाना हो, पार्क जाना हो, अपने पीहर जाना हो, कहीं भी जाना हो, पीहर में खाने को नहीं मिलता, अपना टिफिन साथ लेके जाती है। अब ये देखो, मैं इधर हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, ये देखो ये ग्लूकोज चढ़ रहा है मेरे को। अब मैं ये खा लो फ्रेंड्स, आप भी खाना। ये जी रेस्ट पे है, मैं जा रही हूँ, मेरी पानी की बोतल बहुत काम आ रही है, गर्म पानी भर के। सुबह तुम्हारे 9 बजे बेटी पहुंच जाएगी हॉस्पिटल। कहा था ना, स्कूटी की चाबी कहाँ है नई वाली,
तो गाइस अब मेरे को टाइम मिला है जाने का। तूने इसमें ये टांग दिया ना, स्कूटी की चाबी उसमें फेंक सकते ना किसी चीज में। फेंकनी क्यों है? अरे मतलब कई बार उसमें फेंकनी होती है। क्यों फेंकनी है? ऊपर कौन आएगा पकड़ाने? वैसे तुम डाइटिंग पे हो दीदी, वॉक करने जाती हो जहाँ से। भैया तुम सो जाओ। पिताजी को देखने के लिए मुझे भी फुर्सत मिल गई है, तो चलो चलते हैं। जोक्स अपार्ट, पापा को हो गया डायरिया। मैं ऊपर आई हूँ कैंटीन में दही केला पूछने, वरना मैं बाहर से जाऊंगी खरीदने। दही केला भी होता है? हैं? दही और केला? दही है, दही मिल जाए, केला नहीं मिलेगा। केला नहीं मिलेगा। चाय सैंडविच, सैंडविच मिल जाएगा, चाय भी मिल जाएगी। खीरा टमाटर बटर और एक मसाला टोस्ट बना के देते हो या बना बनाया? बना के देते। अच्छा, दही चाय सैंडविच और चिप्स आ रहे हैं। यहीं पे केले लेने जा रही हूँ मैं नीचे से, ठीक है? इनके पास तो फ्रेश ही होगी। बोल दी कटोरी चम्मच, ठीक है? तो सामान ले लेना। हाथ से केले मत लाइए, मैश नहीं होगा। और कटोरी चम्मच ये ना दे तो दोबारा भेज देना उनको। ठीक है, सुन थोड़े येलो लाइयो केले, ज्यादा कितने लाऊं? 2 केले ले आऊं बस? खराब होंगे। 4 ले आ। केले ले लिए 35 रुपए के। अब पता नहीं कितने के आते हैं, इतने के आते हैं नहीं। भैया ने बोला 35, मैंने कहा दे दो। दूसरा पेट में जमा नहीं क्यों लाई है? आ गया, चाय आ गई। मेरी चाय कहाँ है? ठंडी हो जाएगी तो। हाय गुग्गा। मैं कह रही मम्मी आप बहुत बोलते हो, बोली चले जाते हो, सांस ही नहीं ले रही। मैं कितनी देर से झेल रहा हूँ, कितने सालों से? आज हॉस्पिटल में देख, कम से कम आदमी कहता हॉस्पिटल में तो साइलेंट रहे। खाली पड़े हुए थे, टाइम पास नहीं होता, तो बीवी आ गई है तो 2-4 मंथन की बातचीत कर रही है। हॉस्पिटल में आदमी रेस्ट पे होता है, किस चीज पे होता है? हाँ, रेस्ट पे होता है। अब तेरे पापा के खराटे आने वाले हैं, बस स्टार्ट होने वाले हैं। कि पापा अपनी मर्जी से इसको बंद कर देते हैं, दवाई को अपनी मर्जी से चालू रखते हैं और खुद ही खोल लेते हैं, खुद ही नट कस लेते हैं। खुद ही बंद कर लेते हैं, पूरे डॉक्टर खुद ही। दोनों बाप बेटा, निक्कू भी खुद खोल रहा है, खुद निकाल रहा है, सिस्टर को बुला ही नहीं रहा है। दोनों परफेक्ट डॉक्टर बन गए हैं, दोनों बाप बेटा। गाइस मौसी मौसा जी आए हैं, टाइम हो रहा है 4:30, तो मैं जा रही हूँ नीचे मौसी मौसा जी को लेने, मौसा जी की कार लगवाने। आप सो रहे हैं मस्त गहरी नींद में खराटे लेके, एंड मैं धूप में बैठी हुई थी अपनी चेयर लेके, आराम से अपना काम कर रही थी। बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे। क्या तबीयत हुआ कुछ सुधार नहीं? ठीक है, मतलब अभी लूज मोशंस तो है अभी। से मिलना है, पापा तो सो रहे। नमस्कार। चेयर ला दे, कैसे तो बता अब मैंने कहा सो जाओ, रिपोर्ट है नॉर्मल है, तो वो गया है, तो वायरल चल रहा है, लूज मोशन में है, वायरल कई चल रहे हैं, खांसी के, जुकाम हाँ, के, गले पकड़े हैं। बैठो जी, वो ये कह रहे हैं कि मतलब बैठ बेटा। बैठो बैठो, मैं तो बैठी हूँ। रिपोर्ट है नॉर्मल आ रही है। चाय मंगा दूँ? चाय ना, पी ना, लें? कुछ नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर का ऐसा क्या है? हाँ, वो कुछ नहीं कह रहा, वो दवाई मैंने दे दी, तो कह रहा वो थोड़ा टाइम लेती है करने में, और वो कहता वो रिपोर्ट है, वो लड़का नहीं आ रहा बीपी वाला, कह रहे उसको फॉरवर्ड कर देना एक बार रिपोर्ट जो तुम्हारे मोबाइल में है। कह रहे टाइम लेती है दवाई, पर इनको सोने तो अगर सो रहे हैं नहीं, सोने से जब बॉडी रिलैक्स होती है तो भी रोग ठीक होते हैं। पता क्या है, बार बार जा रहे हैं, सो रहे हैं तो नहीं जा रहे,
तो मैंने तो जबरदस्ती काम कर रहा हूँ, मेरा आज नहीं ये काम करो, आँख बंद करके हल्का सा मुंह ढक लो। नहीं मस्त सो रहे थे पापा तो, बहुत अच्छे कराटे मार रहे थे। ये अच्छी बात है, बॉडी रिलैक्स हो रही है, इसका मतलब। चाय पियोगे? ना कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चाय अच्छी है ऊपर टेंट ना, 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 2 मिनट लगेंगे। नहीं बेटा, कोई ऐसी बात थोड़ी है। मैंने कहा तुम सो जाओ, अभी दही के मंगा दूं? डॉक्टर ने तो दे अपने 450, वो भी नहीं दे रही तू। आपने दे रही हो ना। अरे देखो मेरे को रखो। नहीं, मेरा तो देखो लड्डू गोपाल भोग लाते हैं, पितरों का भी बनता है। 40% को है, वो परसेंटेज काउंट नहीं होती। मनोरंजन नहीं बोलते भाई, ये तो बीमारी से पापा को ना इसमें 3 दिन में ही फर्क पड़ेगा। 3 दिन से पहले 0 फर्क पड़ेगा, 3 दिन तक रहेगा। कह रहे जो दवाइयाँ असर करती है ना, वो इनको एलर्जी चढ़ा नहीं सकते। सुन, ये पड़ोस में है। पापा को शिफ्ट कर रहे हैं फोर्टिस शालीमार बाग। इसमें लिख दिया कौन सी दवाई है। वो सब कुछ उन्होंने लिख दिया। वो कह रहे हैं बाकी जो हमारा जो हॉस्पिटल में होते हैं वो हमारे पास रहेंगे, वो हमसे मांगने आते हैं आपके इसमें डिस्चार्ज कार्ड ना दिया। कह रहे हैं वहाँ पे भी लेते हो डिस्चार्ज कार्ड, रेफर इन्होंने कुछ नहीं लिखा है। कह रहे सर हमारे तो थोड़ी सी दिशा और कम कर दे चल। और मेरी ग्रीन टी खूब ऐश करो मम्मी तुम, ग्रीन टी पी पी के। पापा नहीं है तो देखो जैकेट कैसे सज रही है। तेरी है ये, मैं अपनी बता रही हूँ, तुम्हारी थोड़ी। मैं तो पूरा घर सीमित रखा है। वैसे इस लोग को करते हैं यहीं पे एंड पापा को आई गेस डायरिया हुआ है। तो पहले तो डॉक्टर को दिखाया था हमने, हमारे फैमिली डॉक्टर को, बट उनके हॉस्पिटल में ना मतलब बहुत मेजर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो नवजीवन रिकमेंड कर देते हैं। बट देन नवजीवन में मतलब हमें बिल्कुल भी लाइक मतलब सिस्टर्स वगैरह बहुत केयरलेस हैं एंड मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था बेसिकली नवजीवन में ना, उनके ट्रीटमेंट से और मतलब बड़ी सारी चीज़ों से। एंड देन और पापा को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। फिर हम लोगों ने, पापा ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि फोर्टिस चलते हैं। फिर जो हमारे एक और डॉक्टर हैं उनसे हमने बात की, डॉक्टर हेमराज अंकल बहुत अच्छे हैं वो। मेरा गला वला ख़राब होता है तो मैं यूजुअली उन्हीं के पास जाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ फोर्टिस में शिफ्ट हो। उनके एक वो आई गेस कार्डियोलॉजिस्ट, आई डोंट नो कौन से डॉक्टर, उनके बेस्ट फ्रेंड है वहाँ पे, तो उन्होंने रूम वूम दिलवाया। फिर पापा को फोर्टिस में शिफ्ट किया एंड नाउ ही इज़ डूइंग बेटर। और वैसे तो आज भी अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है एंड देखते हैं कि अभी कब तक एडमिट रखेंगे पापा को। तो नवजीवन वर्स्ट, मतलब मज़ा ही नहीं आया। और पहले अम्मा को भी हमने नवजीवन में एडमिट किया था एंड ऐसे ही हम बात भी कर रहे थे, नकुल कहता हमें पहले भी नवजीवन में अम्मा को एडमिट नहीं करना चाहिए था। बट फोर्टिस बहुत ही अमेजिंग, सिस्टर्स एक बेल पे आती हैं, 2-2 घंटे बाद डॉक्टर्स आते हैं बार बार चेक करने, तो बहुत सही है भाई फोर्टिस। तो बाकी की आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी व्लॉग के थ्रू ही। बाकी अभी तक फ़िलहाल चीज़ें बेटर है। 24 आवर्स पापा नवजीवन में रहे बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इसलिए ही ओनली डिसाइडेड कि मेरी मन की तसल्ली हो जाएगी तो चलो फोर्टिस चलते हैं।